नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते हरियाणा विधानसभा, जहां पर लगातार कार्यवाही जारी है। मेरा सवाल रह जाएगा भाई, थोड़ा रह जाएगा। क्यों, क्या मतलब है? 1602 1602 सर, आंसर इज नो। आप ऐसे मत करें। या मेवात कोई हरियाणा से बाहर नहीं है, सारे एक हम। मन्नत बोल रहे थे चाचा। आप ऐसे मत बोलें प्लीज। धन्यवाद स्पीकर साहब। आप नहीं बोलें। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब दिया नो सर। अरे बोल लेने दे भाई। आप एक नारा देती है गवर्नमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी 2018 में कि भाई प्रदेश की बेटियां 20 किलोमीटर के अंदर के शिक्षा लेने के लिए जाएंगे, इसके बाहर बेटियां शिक्षा लेने के लिए जाएंगी। भाई रुक जाना। मैंने मुख्यमंत्री जी ने बजट में हमारे से सुझाव भी मांगा। मैंने सुझाव में क्लियर लिखा भी गिजाडोद और किरडोद जो मेरे बादली क्षेत्र के अंदर आता है, और पंचायती जमीन बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उसमें कन्या महाविद्यालय बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए कोई न कोई, तो पूरे इलाके को 30-40 किलोमीटर का दायरे में कोई वो नहीं है। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने ना तो बजट में डाला, और डिप्टी सीएम साहब ने जवाब दे दिया, हंस रहे कि भाई नो सर। मैं एक चीज़ कह के अपनी मैं बैठ जाऊंगा, ये झूठे नारे देने छोड़ दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम बेटियों को देखिए, लड़के से एक समाज एक घर को फायदा होता है, और लड़की से क्वेश्चन पूछ लो आप। नहीं, उसे क्वेश्चन वही है ना, वही तो बता रहा हूँ। लड़की से 2 घरों को नहीं, पूरे प्रदेश को फायदा होता है। मेरी रिक्वेस्ट है पूरे प्रदेश को, लड़की एक हमारे धरोहर है देश की। मेरी रिक्वेस्ट है, किरडोद और गिजाडोद में बहुत ज़्यादा लैंड पड़ी है, और पूरे बादली नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट झज्जर को फायदा होगा। इसमें इस बजट में नहीं डाला, पर देर आए दुरुस्त आए अगले बजट में डाल दो। वहाँ जगह का भी रिवाइज भी हो सकता है, इसमें रिवाइज करा दो, और वहाँ महाविद्यालय बन जाए लड़कियों का, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ना फिर ये नारा देना छोड़ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों का सम्मान है तो मेरी सदन के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस पे दोबारा कंसिडर किया जाए। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एजुकेशन की बात करें, मैं साझा करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा, मध्यम साइज का प्रदेश है। उसके अंदर भी आज के दिन 50 यूनिवर्सिटीज़, 21 स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी। और इसी बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जब अपने बजट स्पीच रखी, तो जो बारी बारी साथी कहते हैं मेवात को कुछ नहीं दिया, मेवात को कुछ नहीं दिया, इनको खड़े होकर धन्यवाद करना चाहिए कि एक नई यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर हमारी सरकार ने अनाउंस करने का काम किया। मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, आपके जिले के झज्जर के अंदर आज 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और आपके साथ लगते हुए 3 जिलों के अंदर 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनिंग। जहाँ शिक्षा की बात है, आपके ज़िले में 12 गवर्नमेंट कॉलेज और 2 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आज एग्जिस्ट कर। जहाँ आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हम बेहतर करना चाह रहे हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी जो प्रदेश के अंदर हमने सबसे प्राथमिक तौर पर लागू करी है देश की, उसके बाद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा। जहां आप लैंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वहां आसपास के एरिया में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एग्जिस्टिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है तो जरूर सरकार विचार करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे। बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर आज सरकार का कोई विचार। सर,
वहाँ मैंने कहा कन्या महाविद्यालय की, और वहाँ पे कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की भी 29 महाविद्यालय हम बनाएंगे, तो एक झज्जर में बना दो पूरे जिला। उसमें मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट है, तो उसमें चलिए हो। हाँ नहीं मैंने महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, लिखा। महाविद्यालय विश्वविद्यालय लिखा इसमें। चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। सब समय हो गया प्रश्नकाल। हाँ। है वो देखेगा। वो हमारे लोगों को भी भेजा गया था इजराइल के अंदर पता करने के लिए। 25 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने, जो उनकी कंपनी है, उन्होंने पैसे देने की पेशकश करी थी, ये पेगासस स्पाई जो ये है इसके लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ममता ने कहा है कि सारा ये ममता जी का जवाब यहाँ ममता जी देंगे, यहाँ देंगे कोई? हमारे तो ऐसा कोई बात नहीं है ना, हमारे तो ऐसे कोई बात नहीं है ना। नहीं कोई नहीं होगी तो आप ध्यान में आ जाएगी। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि कहीं माननीय सदस्य बिग ब्रदर वॉचिंग बात वाली तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे लोग भी वहां गए थे इजराइल। एक मिनट जरा कुछ एक मिनट। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2021 से बजट सत्र 2022 तक की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का बुलेटिन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति सभी सदस्यों को वितरित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बत्रा विधायक तथा श्री वरुण चौधरी विधायक द्वारा वन विकास अनुसंधान मंडल पिंजौर में सरकारी धन के नहीं ऐसा 0 आवर नहीं है। हाँ तो बाद में लास्ट में करना हो ये नहीं अभी कॉल टेंशन मोशन है। मैंने एक नहीं आप देखिए, बात सुनिए, एक बात तो सुनिए, सीए छोड़ दें जो बिजनेस के। हाँ जी नहीं, मैं बाद में दे दूंगा ना आपको, आप बैठ जाइए, मैं बाद में दे दूंगा आपको। हाँ 2 मिनट दे दूंगा मैं आपको, 2 मिनट दे दूंगा, ठीक है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बत्रा विधायक तथा श्री वरुण चौधरी विधायक द्वारा हरियाणा वन विकास अनुसंधान मंडल पिंजौर में सरकारी धन के गबन के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 72 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़ें। Thank you, Speaker, sir. Myself and Shri Varun Chaudhary MLA want to draw the kind attention of this August House on issue of urgent public importance, that the embezzlement of the government funds through bogus bills have come to light in the Haryana Forest Department Research Division Pinjore. Lakhs of polythene bags shown filled with soil even before the empty bags were supplied. Soil shown filled in 12 lakh bags, whereas 10.30 bags were supplied. The rupees 774 lakh rupees has been shown spent on manure and sand, and there is no record to justify the purchase. 46,000 was spent on ferrying the plants, but surprisingly the vehicle shown is a motorcycle. Lakhs of polythene bags meant for seedling were found missing, and excess payment of worth of lakhs of rupees has been shown for the same. This scam involves more than 4 crore rupees. It's a matter of great public importance and urgent in nature, and cast a shadow on the working of the government. Thank you. मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अवगत कराया जाता है कि मंत्री जी को जितेंद्र रावत वन सेवा अधिकारी के जो वन मंडल अधिकारी अनुसंधान पिंजौर के कार्यकाल के दौरान शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों को करवाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा के कार्यालय के स्टैंडिंग ऑर्डर दिनांक 11/2/2020 के अनुसार जारी की गई टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। अधिकारी द्वारा वर्ष 2020-21-22 के दौरान खर्च की गई राशि
आज का ये नमूना इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा नमूना देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामले में तो नीरज जी अपने वहां चले जाइए। सीट पर चले जाइए। पहले से मालूम था ये करके आएंगे। ये सीट पर चले जाइए। सामान्य वेश हर किसी का तय है और केवल इन चीजों को विधानसभा के बाहर करना जो मर्जी करे जा करके। आखिर तो भ्रष्टाचार में जितनी लिप्तता पिछली कांग्रेस सरकार की बनी रही है और जिस प्रकार के यहाँ होते थे कोई उठाने वाला ही नहीं होता था, आज कम से कम हमने अपनी सरकार में इन विषयों को गंभीरता से लेना शुरू किया है और मैं फख्र से कहता हूँ कि ये विषय हम ही उठा रहे हैं, हम ही इसमें से निकाल रहे हैं, हम ही उसमें से जहाँ कहीं इस प्रकार की काली भेड़ें मिलती हैं उनको सजा देते हैं। और इस केस में फरीदाबाद वाले केस में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इंक्वायरी विद इन टाइम करा करके जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, निर्दोष को किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए फरीदाबाद के विषय में बहुत ज्यादा इस प्रकार का ये बवंडर किया जा रहा है। आखिर ये किसने शिकायतें किसने कराई है? हमने ही पकड़ा इनको, हमने इनकी जांच कराई है और जांच कराने के बाद आज विजिलेंस को गया हुआ है, रिपोर्ट्स आ रही है, FIR करेंगे सबके ऊपर। ये बर्दाश्त नहीं होगा ऐसा। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की ये बात करें, जिनकी रोम रोम भ्रष्टाचार से भरा हुआ इस सरकार का रोम नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की बात करें। आज कभी DTP, कभी DSP, कभी कोई रोज का तमाशा हो गया। HPSC का जब हमने यहाँ कहा, यहाँ दिया, अब तक मेरे को ये नहीं मिला, क्या इंक्वायरी करी, वो गलत है, सही है, ये नहीं है। जहाँ ये HPSC और SSC की बात करते हैं, कितनी नौकरियां इनकी रद्द हुई, कोर्ट ने फैसले दिए। आज कोई भ्रष्टाचार में नहीं हुआ, पैसे लेके JBT के सारे विषय जिनके सिग्नेचर 350 लोग तो हाजिर भी नहीं हुए। और ये विषय अध्यक्ष महोदय, हम तो इस नाते से कि जो आगे नमूना करेगा कोई, हमको कुरेला जाए, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई हमारी कमजोर नहीं कर सकते। और हमको जहाँ तक विधायक को नमूना नहीं कहा है, इनके किए हुए कारनामे उन्होंने कहा नहीं, उनको बख्शे देना है। नमूना नहीं, विधायक नमूना नहीं होता, विधायक लोगों का नुमाइंदा होता है। आखिर जब कोई सामान्य गतिविधि से सामान्य गतिविधि से अलग हट करके कोई काम करता है तो उसको कोई संज्ञा तो देनी पड़ती है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट बैठ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनको नमूना नहीं कहा है कि मुझे हमें पूरी आशा थी कि ऐसा नमूना पेश करेंगे। हाँ। उनको नमूना नहीं कहा है। नहीं नमूना गलत। और मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें इनके समय शुरू हुई, इनके शुरू होने पर अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने नमूना नहीं कहा तो मैं नहीं नमूना कहा, इस प्रकार का नमूना पेश करेंगे। अगर आप इस प्रकार के नमूने का कह रहे हैं कि नमूने का क्या होता है? नमूना नहीं कहा, मेरा नमूना का क्या होता है? ऐसे उदाहरण नमूना नहीं होता, विधायक का नमूना नहीं कहा, इस प्रकार का नमूना पेश करेंगे। आप मत करा, इनसे करवाओ, बहुत पहले आप मत करो। नहीं उन्होंने कहा, विधायक के विषय में नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सारे विषय चलिए बहुत पहले से। और मैं एक और करता हूं, अभी जितनी इंक्वायरियां हैं, एक मिनट, जितनी इंक्वायरियां हैं पहले से, जिनकी जड़ें इनके समय की पड़ी हुई है, उनको हम तो अभी ये सोच रहे थे भी चलो विषयों को आगे ठीक करें और आगे ठीक करने के लिए जितना नीचे नेटवर्क पैराफिनेलिया बना हुआ उसको कैसे साफ करना, उसको साफ करने के लिए हमने कोई भी अधिकारी जो संलिप्त मिलता उसको छोड़ते नहीं है, कर्मचारी मिलता उसको छोड़ते नहीं है। और आज एक जिसकी चर्चा 2 दिन पहले हुई थी, मैं समझ रहा था भी उसमें निकालेंगे तब निकलेंगे, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। एक विषय 2 दिन पहले हमने कॉल अटेंशन मोशन में लाए थे
वो था चिंतल वाला, चिंतल जो सोसाइटी। बिल्डर सोसाइटी, वो चिंतल सोसाइटी का लाइसेंस इन्होंने दिया, इनके समय में पास हुआ, इनके समय में पास हुआ, और हुआ तो लाइसेंस आप ही लोगों ने उसको, लाइसेंस आप ही लोगों ने लाइसेंस दिया, और उसको भी मैं ये बता कोई रहा हूं। बात है? अच्छा, अब हमने मेरे समय में इन्होंने लाइसेंस दिया। इन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, नहीं, इन्होंने एक बात की मांग की थी, इन्होंने एक बात की मांग की थी, अगर ये कहते हैं लाइसेंस मैंने दिया है, मेरे समय हुआ है, आई हैव कमिटेड ऑफेंस, अरेस्ट मी। नहीं अरेस्ट नहीं कर रहा, आपने मांग की है, आपने मांग की है, करो फिर। मैं क्या करूं, आपने मांग की है कि उसको सीबीआई की इंक्वायरी दी जाए। अपनी बात बताओ, आपके समय में हुआ है, मेरे समय में पहले क्या हुआ? चिंतल वाले विषय को हम सीबीआई को देते हैं और सीबीआई छानबीन करेगी कौन सा कसूरवार है। करो, इसको सीबीआई को कहना थोड़े आपके समय में हुआ है तो करो। चलिए, इस बात को कह रहे हो, अब सफाई देने के लिए दूसरे को ब्लेम करते हो। हाँ जी। अपने कसूर को छुपाने के लिए। एक मिनट बैठ जाइए आप प्लीज, हर बार नहीं किसी को नहीं कहा है। हो गई बात, आप दोबारा से उसको वैसे कर दो। बैठ जाइए एक मिनट। मलिक साहब, मंत्री जी उत्तर तो देने दो ना, मंत्री जी को उत्तर तो देने दो। कोई नहीं और लिख करके दे देना। मेरे एक मिनट बैठ, किरण जी प्लीज, गौतम जी बैठ, गौतम जी बैठ। अब बैठ जाओ। आप ये सीए के ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्या ये? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जी, पहले मंत्री जी को जवाब देने दो, फिर बाद में बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ जाइए। गौतम जी बैठ जाइए प्लीज। अधिकारी द्वारा वर्ष 2020-21 और 21-22 के दौरान खर्च की गई राशि क्या एपीएफ ईएसआई जमा नहीं करवाया, ये एक अनियमितता है। 37 लाख रुपए के बजट को नए पौधे उगाने की अनुमति लेने के उपरांत नए पौधे न उगाकर इस धनराशि को खुर्द-बुर्द किया। पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन का नहीं होना, ये भी अनियमितता पाई गई है। नर्सरी में पौधे उपलब्ध न होने पर भी उनके रखरखाव का कुछ खर्चा दिखाया गया है। मार्च फरवरी 2021 में नर्सरी से पौधे तैयार करने हेतु भरी गई थैलियों की संख्या से अधिक पौधे उगाए दिखाए गए हैं। तो मंत्री जी ने वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जब ये मामला इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, इस कमेटी में सीनियर अधिकारी थे विनीत कुमार गर्ग, पंकज गोयल और यशपाल जांगड़ा। उन्होंने जांच कमेटी ने पत्र संख्या 1933 दिनांक 7 फरवरी द्वारा अपनी जांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को भेजी गई। जांच रिपोर्ट का पूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। जितेंद्र अलावत भारतीय वन सेवा अधिकारी द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 17/9/21 तक बतौर वन मंडल अधिकारी अनुसंधान मंडल पिंजौर रहते हुए निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताएं की गई है, जो मैंने पहले बताई हुई, और उक्त जांच का सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इसमें एक देखने का मुद्दा यह है कि इस जांच में सिर्फ एक अधिकारी को दोषी साबित किया गया है, जबकि सरकार की व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डीएफओ है तो उसके नीचे अकाउंटेंट भी होगा, रेंजर भी होगा, ऊपर वाले अधिकारी भी होंगे, उसी और किसी का नहीं है। अब सरकार ये देखेगी कि कितने आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या गलती की गई है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मनोहर लाल की सरकार है, एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने गलती की उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये शिकायत हमारे पास खुद ली है, जांच हमने खुद करवाई है और सजा भी हम खुद देंगे। इतने हम कह देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मिनट के लिए मुझे समय ताल कर दिया, ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अनेक राज देखे, करप्शन चरम सीमा पे थी, कोई दूध का दूल्हा नहीं था, कोई भाई बुरा ना माने। कई भाई तो जब बोलते हैं करप्शन, तो वो तो करप्शन का उनके खून में है, इतने खतरनाक वो राज कर रखे उनके बुजुर्गों ने। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहूँगा, करप्शन अब भी खूब है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ काम ऐसे करे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे खून में है करप्शन।
और मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप करप्शन कंट्रोल करो, ऊपर वालों को भी समझाओ, इसको व्यापार का अड्डा ना बनाए जो यहां से पैसे लेते हैं हरियाणा से। आप अगर करप्शन कंट्रोल करके, कोई माई का लाल आगे भी आने से नहीं आपको रोक सकता। मैं कह रहा हूं, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, सबको सबका हक दो। बहुत अनेक कमियां हैं मुख्यमंत्री महोदय, आप थोड़ी सी समझदारी करके, अगर बहुत चीजें हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात सिर्फ 2 मिनट की कहना चाहता हूं। एक तो आप ये जो गरीब वर्ग है बेचारा, जो एससी के हैं, इन भाइयों को वो दे दो जो इन भाइयों ने सब निर्माण करी है। एक सेकंड से फिनिश इट। ये तो आप बहुत लंबा चले जाएंगे। कीमती बात होगी अध्यक्ष महोदय, बोलना था बोल अभी स्पीकर बनाया है ज्ञानी जैल सिंह जी के भाई का पोता, वो सारा चल रहा है। देश भगत था ज्ञानी जैल सिंह, एक देश भगत। उसने अनाउंस किया है कि मैं हर आदमी को बोलने का खूब टाइम दूंगा। हाँ, मैं भी दे रहा हूँ आपको। आप भी उसी पैतरे पे चलो। जब आपको इस स्टेट को चीफ मिनिस्टर की नोटिस में नहीं आएगी कोई बात, नहीं आ तो रही है। ये सारा मांग करोगे, ये सरकार के लिए लाभदायक है। जो बातें आप सबकी सुनोगे, खूब समय दो। वरुण चौधरी, 2 दिन का सेशन और बढ़ाना है, 4 दिन का बढ़ा दो, कोई खास बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना कहोगे बढ़ा दूंगा। मैं खाली हाँ जी, मैं तो प्रस्ताव सिर्फ पढ़ा है, सप्लीमेंट्री पूछूंगा। आप इकट्ठे ही पूछ लेना ना, इकट्ठे जवाब दे देंगे वो। हाँ तो मैं तो अच्छा चलो, हाँ पहले आप कर लीजिए। पहले आप वरुण से पूछो, कोई बात नहीं। पहले आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। ठीक, पहले आप पूछ लीजिए। ठीक सर, इज इट ए गुड गवर्नेंस? इज इट ए जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन? मंत्री जी ने सारा कुछ एडमिट यहाँ पर किया, सब कुछ किया। अब तक व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन? फरवरी के महीने के अंदर अधिकारी श्रीमान जी 2 करोड़ 17 लाख रुपया ट्रेडी से विड्रॉ कर रहे हैं। 2 करोड़ 17 लाख रुपया। और जो पेड़ लगते हैं, सीडलिंग लगती है, वो सिर्फ 3 लाख 22 हजार, और पैसा विड्रॉ किया 16 लाख 85 हजार के ऊपर। इससे ज्यादा प्रूफ किस बात की चाहिए? आप तो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। अनाउंस बिफोर द हाउस दैट वी ऑर्डर द विजिलेंस इंक्वायरी and not less than IPS officer should be the officer for inquiry of the proceedings. It's a scam in the with the government. 4 करोड़ रुपए का एक खा गया, 2 खा गया, 4 खा गए, ये पता कर लेंगे सब बात के लिए। उसके बाद सर सबसे बड़ी बात और भी है कि 83 lakhs के एक बिल रेज की गई है ऑन अकाउंट ऑफ द लेबर एंड मशीनरी. No machinery has been purchased. It's a matter of record. It's a matter of record. And otherwise also ESI नहीं दी, PF जो लेबर का उनको नहीं दी. और सबसे बड़ी बात स्पीकर सर, 74,68,000 की खाद खरीद ली. पता नहीं कहां पर इतनी खाद डालनी थी, कैसी डालनी थी, और वही फेक बिल. और पुराने मेंटेनेंस में उसमें कर दिया उसमें, और लेबर को कोई पेमेंट नहीं दी. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टोटल 2 करोड़ 43 लाख रुपए का ये टोटल इन नेट गबन हुआ है, सरकारी खजाने से निकम हुआ है, ट्रांसफर हुआ है. जब जो चीज मार्च में पेड़ लगने थे अपना फरवरी के अंदर, और वो अधिकारी को आए जुम्मा 1 हफ्ता हुआ था. और किसकी संरक्षण के ऊपर आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बताएं सदन को इस बात के लिए. सीएम साहब तो टॉलरेंस की, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं हमारे चीज में एक्शन लेते हैं. इसके अंदर 1 साल हो गया, अब तक कोई एक्शन लिया गया. व्हाई FIR has not been registered? Why judicial inquiry has been not instituted? And what action been taken? Thank you, sir. चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे.